हालेलुया। खुदावंद के अजीम बाबरकत चलाली कादिर फतामन नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में बख्शी है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि वो ही इज्जत जलाल और बुजुर्गी के लायक खुदा है। हालेलुया। ये उसका फजल ही है कि हर रोज एक नई सुबह हमारी जिंदगियों में बख्शता है, क्योंकि ये दिन, साल, अयाम, हफ्ते, महीने सब उसी की तरफ से है। और हमें शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद ने हमें सेहत दी है, उसने तंदुरुस्ती दी है, उसने जिंदगी दी है, उसने जिंदगी की नेमतें दी है, बरकतें दी है। हालेलुया। आए उसके जलाल और उसकी कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है, वो जलाल वाला खुदा है। हालेलुया। यहाँ बैठे हुए मेरे दिल में एक बात आ रही थी। रसूल आज़म पौलुस रसूल रोमियो के खत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। ना तंगी, ना काल, ना मुसीबत, ना मौत, ना जिंदगी, ना हुकूमतें, ना फरिश्ते, ना हाल। लेकिन आज जो गौरव फिक्र करने की बात है, ये सारी चीजों तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूं सर्दी ने सबको दूर कर दिया है ऐसा या नहीं? खुदा का घर खाली है। आप किसी से पूछे, उससे पूछ ले, भाई या बहन आप चर्च क्यों नहीं गए? वो सर्दी बहुत ज्यादा, ठंड ठीक हो गया भाई, ठीक कर दी। लेकिन ये जिंदगी किसने दी है? क्या हम अपनी जिंदगी में जरा सी भी तकलीफ लेना बर्दाश्त नहीं कर सकते? फिर कैसे हम खुदा के पास शिकायत करते हैं और शिकायत के बम्बार लगाते हैं और नहीं रुकते फिर हम कि खुदा हमारी नहीं सुनता। हम दुआ करते हैं, वो जवाब नहीं देता। तो जवाब चाहिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा। हमें खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब चीजें जैसा आप चाहें वैसा ही हो। आज का टॉपिक हमारा बड़ा दिलचस्प है। आज बात होगी तफ्तीश पे, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनकी हम तफ्तीश में नहीं जाते और जिनके बारे में हम तहकीक नहीं करते, और शायद शिकवे शिकायत हम खुदा से करते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, और जो कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। अगर आप तवज्जो नहीं करते, अगर आप कलाम को नहीं सुनते, फिर भलाई को नहीं देख सकते। आप जितने मर्जी फार्मूले इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्जी मेडिसिन यूज कर लें, जितने मर्जी अपने आप को आप किसी भी चीज के लिए तैयार कर लें, आपकी कोई लियाकत नहीं है। अगर आपने भलाई को देखना, ये बहुत
सब ख्वाहिशमंद है भलाई के। कोई है? अगर कोई कहे कि मैं भलाई का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, कोई है? नहीं। तो आज इस कलाम को अपने अंदर ले लें, फिर आपकी जिंदगी में भलाई ही भलाई है। क्योंकि ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये कोई गैजेट नहीं है, ये कोई बुक नहीं है, ये कोई तारीखी बात नहीं है, ये खुदा का जिंदगी बस कलाम है। उसमें लिखा है कि अगर तू तवज्जो करे तो क्या देखेगा? भलाई। तो आपने कलाम पर तवज्जो करनी है, और अगर आपने कलाम पर तवज्जो कर ली तो आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। आए वैसा निकालें ज़बूरों की किताब, ज़बूर 77। ये बनी आसिफ का ज़बूर है, और ज़बूरों की किताब में काफी ज़बूर दाऊद के हैं, बनी हुरा के हैं, मूसा का है और बनी आसिफ के हैं। और ये बनी आसिफ कोई आम नहीं है, ये बहुत खास है। ये क्वेर का एल्डर साहब लीडर है जी। और कितनी क्वेर है? 4000 तो खाली बजाने वाले हैं, साथ वाले हैं, तो गाने में कितने होंगे? ये इतनी बड़ी क्वेर का लीडर है बनी आसिफ। ये आम आदमी नहीं है, और ये जहां पर खड़ा होता है, जहां पर प्रैक्टिस करता है, वो कोई आम जगह नहीं है, वो खुदा की हैकल है। और वो हैकल है जहां खुदा खुद उतरता है, जहां अहद का संदूक है। ये उस हैकल का क्या है? लीडर है। ये वहां खड़ा होकर प्रैक्टिस करता है जहां खुदा की मौजूदगी होती है, खुदा खुद उतर आता है, वहां खुदा की हजूरी है, खुदा का तख्त है। तो फिर ये कोई आम बजाने वाला नहीं है, ये उस शहर में ढक जाता है। लेकिन ये आम, और आज अगर कोई गाने वाला, हमारे पास एक दो पुरस्कार हो तो उन्हीं का मान नहीं है। वही समझते हैं कि हम जैसी प्रस्तीश या हम जैसा खुदा के करीब कोई गुलाम सुनाने वाला हो या कोई बजाने वाला हो, वो क्या समझते हैं? मेरे सिवा है ही कोई नहीं। और ये जहां पर 4000 सिर्फ बजाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये राइटर भी है, मुसन्निफ भी है, इसने ज़बूर भी लिखे हुए हैं। अब जिस तरह हम जा रहे, बात आज हो रही तफ्तीश की। आए मेरे साथ इसकी आयत नंबर 6 पढ़ेंगे हम। आयत नंबर, कोई भी खुदा के कलाम में से, बेटियों में से, बेटों में से इस आयत की तिलावत करें। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मैं अपने दिल में ही सोचता हूँ, मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। आमीन, सब कहें आमीन। आमीन। बात हो रही है तफ्तीश की। अब ये तफ्तीश का जो लफ्ज है, ये बाइबल के अंदर 15 बार आया है। कितनी बार? पूरी बाइबल में 15 बार। अब इतना खास ये वहां पर खड़ा हुआ शख्स है जहां पे खुदा का तख्त लग जाता है, जहां पे खुदा खुद उतर आता है, जहां पे खुदा की हजूरी होती है। ये कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम शख्सियत नहीं है, ये कोई आम परस्तार या आम बजाने वाला
नहीं है। वो क्या कह रहा है? मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है, बड़ी तफ्तीश में। तफ्तीश तो उसी बात की होती है जिसमें से कुछ हासिल करना हो, या जिस बात तक पहुंचना हो, या जिस तहकीकात तक हमें जाना हो, फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं? तफ्तीश। या कोई अपना जुर्म ना माने, फिर पुलिस क्या करती है? उसकी तफ्तीश करती है। या कोई बाप, कोई बच्चा या कोई बड़ा अगर किसी बात को नहीं एक्सेप्ट करता है, फिर हम उसकी क्या करते हैं? भाई आज भी किसी बात की तफ्तीश में है भाई। तफ्तीश जरूरी है। जब कोई शख्स किसी बात को ना माने तो उसकी क्या करनी चाहिए? पहुंचना चाहिए उस तक। अब यहां पर बढ़िया से ये तफ्तीश कर रहा है, लेकिन ये किस बात की तफ्तीश कर रहा है? ये तो खुदा के करीब है, ये तो खुदा के वहां खड़ा हुआ है, जहां पे खुदा खुद उतर आता है, जहां पे जिंदगी का मालिक आता है। तो इसे किस बात की तफ्तीश है? ये किस बात की तफ्तीश करना चाहता है? देखते हैं इसकी तफ्तीश की वजह क्या है। आए थोड़ा हम पहली आयत की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता चलूं, इस ज़बूर में 4 बातें हैं। अपने ज़हनों में रखना और आप इस कलाम के साथ जुड़े रहना, तभी आपको कुछ हासिल होगा। शिकवा है, फिर तफ्तीश है। शिकवा है, फिर तफ्तीश है, उसके बाद सवाल है। तीसरी बात क्या है? सवाल है इसी ज़बूर में। फिर चौथी बात क्या है? तारीफ। पहले शिकवा करता है, फिर तफ्तीश करता है, फिर सवाल करता है, फिर तारीफ करता है। अब सीखना है। जब जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर समझ आएगी इस कलाम की। आए मेरे साथ कोई भी आयत नंबर 1 से मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर फरियाद करूंगा। मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर क्या करूंगा? फरियाद करूंगा। खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ क्या करेगा? कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। अपनी मुसीबत के दिन। अब ये तो बहुत ही तफ्तीश की बात है। हो दुआ को, हो ऐसा बचाने वाला, हो उस कहर का लीडर कि जहां खुदा उतरे या खुदा की हजूरी हो। और वो क्या कह रहा है? मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को, ये गौरव फिक्र बातें हैं, इन्हें सुनना, इन्हें अपने अंदर लेना। अगर आप इन्हें अपने अंदर नहीं लेंगे तो फिर ये कलाम आपके ऊपर से जाता रहेगा। फिर आप कहेंगे पादरी साहब तो पता ही नहीं है, पता नहीं कि तो तालीम दे रहे हैं, इन्हें खुद ही समझ नहीं है। तो इसलिए इस पर गौर करना अगर समझना चाहते हैं। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। खुदावंद को ढूंढा। इसका मतलब है ये कोई बड़ी मुसीबत में है, बड़े दुख में है, बड़ी तकलीफ में है, या किसी बीमारी में है, या किसी परेशानी में है, या किसी आफत में है। ऐसा ही है, किसी न किसी मुश्किल में तो है, या किसी न किसी दुख में तो है। आज इंसान कब खुदा को ढूंढने निकलता है? जब मुसीबत में होता है, जब दुख में होता है, या किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, या कोई बहुत ही बड़ी परेशानी में, या किसी तकलीफ में। खुशहाल हो तो उसे सर्दी लगती है, फिर तो सर्चिंग आती है। मुसीबत होगी तो फिर ही समझ आएगी। फिर तो उस बिस्तर से भी निकल आएगा जितनी भी सर्दी, बर्फ भी गिर रही होगी, क्योंकि पता पे एक ही जगह है जहां पे मेरी सुनाई है। अब एक ही है जो मुझे बचा सकता है, अब एक ही है जो मुझे रिहाई दे सकता है, अब एक ही है जो मुझे
अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। देखना यह है कि बनी आदम पे मुसीबत क्या थी। या तो अगर मैं पहले कह चुका हूं, जो कोई बहुत ही बड़ा दुआ करने लगा तो वो समझता मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी नहीं, मैं तो दुआ करने लगा हूं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तो खुदा का खादिम हूं, मैं तो कलाम सुनाता हूं, कलाम पढ़ता हूं, कलाम मेरे अंदर है। अब मेरे ऊपर तो कोई मुसीबत, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। अब ये शख्स आम शख्स नहीं है, ये खड़ा ही वहां होता है, ये खड़ा ही उस क्वैन में होता है कि जहां खुदा खुद उतरता है, खुदा की हजूरी है, खुदा का तख्त लग जाता है। तो जहां खुदा आ जाए वहां तो फिर मुसीबत नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन ये क्या कह रहा है आगे पास, मेरे हाथ रात को फैले रहे, मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए, मेरी जान को तस्कीन ना हुई, मेरी जान को तस्कीन नहीं हुई, कोई तसल्ली नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, कोई सब्र नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। वो कह रहा कोई तस्कीन नहीं है, मुझे कोई तसल्ली नहीं है, मैं किसी इत्मीनान में नहीं हूं, कोई हमदर्दी नहीं है। किस बात की तस्कीन है? मेरे हाथ रात को रात भर दुआ में, मेरे हाथ ढीले नहीं है, मैंने बिल्कुल दुआ से अपना सिर नहीं हटाया, मैंने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है, मैंने उठाए रखा है। ऐ रब्बुल आवाज़ तू रहम कर दे। मेरे हाथ तो ढीले भी नहीं है, मेरी जान को तस्कीन ना हुई, मैं खुदा को याद करता हूं और बेचैन हूं। मैं खुदा को याद भी करता हूं, बेचैन हूं, बड़ी परेशानी के अंदर हूं, बड़े कर्ब के अंदर हूं, बड़ी मुसीबत के अंदर हूं, बड़े दुख के अंदर हूं, बड़ी तकलीफ के अंदर हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैं दुआ भी कर रहा हूं, हाथ भी फैलाए हुए हैं, हाथों को ढीला भी नहीं किया है, मैं अपनी नजरों को उसके सामने से हटा भी नहीं रहा हूं, लेकिन चैन नहीं आ रहा है, रूह को तस्कीन नहीं है, कोई तसल्ली नहीं मिल रही, कोई तसल्ली की बात नहीं है। देखते हैं, क्योंकि आज बात क्या है? तफ्तीश। आज हमने इस ज़बूर की तफ्तीश करनी है, हमने देखना है, और इस ज़बूर के बाद हमने अपनी जिंदगियों की भी तफ्तीश करनी है। हमारी जिंदगियों की तफ्तीश कोई और नहीं करेगा, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करनी है, हमें अपनी तहकीकात खुद करनी है। आज हमने खुदा की हजूरी में एक खुद जवाब दे के जाना है, एक खुद बता के जाना है कि मुझे तस्कीन क्यों नहीं है, मुझे तसल्ली क्यों नहीं है, मैं मुसीबत में क्यों हूं, परेशानी में क्यों हूं, बीमारी में क्यों हूं, दुख में क्यों हूं, तकलीफ में क्यों हूं, बेचैन क्यों हूं। आप बता के जाएंगे, आपको जवाब मिलेगा। आगे पास, मैं बलबला करता हूं और मेरी जान निडाल है, बलबला कर रहा है, शोर कर रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरी जान निडाल हो चुकी है। आदमी निडाल कब होता है? जब वो बिल्कुल ही टूट जाता है, कोई तसल्ली नहीं मिलती, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, रूह को तस्कीन नहीं मिल रही है। आदमी क्या हो जाता है? निडाल। कोई बीमारी के सबब से क्या हो जाता है? बादशाह खुदावंद आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जोर दे, कुव्वत दे। कुछ दिनों पहले आप भी क्या थे? बीमार तो निडाल हो चुके थे, निडाल थे। जब इंसान पे कोई दुख, बीमारी, परेशानी, तकलीफ आती है, वो निडाल हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है? मेरी जान निडाल है, इसका मतलब ये बेबस है,
जो ऐसी बातें कह रहा है। ये बेबसी में है। आज का इंसान भी ऐसा है। हमारी बहन गजाला को भी बेबस हो चुकी है, नढाल हो चुकी है, क्योंकि बीमारी ने उसे जकड़ लिया है। वो कहती है बस अब कुछ नहीं है। इंसान ऐसा ही है, कमजोर। वो बहुत जल्द नढाल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तू मेरी आंखें खुली रखता है, तू मेरी आंखें खुली रखता है। मैं ऐसा बेताब हूं कि बोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता हूं। अब बोलने की भी कुव्वत खत्म हो गई है। अब हाथ उठाने की भी कुव्वत खत्म हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है। इतना नढाल हो चुका हूं, इतना नढाल हो चुका हूं। अपनी मुसीबत से, अपनी तंगी से, अपने दुख से, अपनी तकलीफ से, अपनी परेशानी से मैं नढाल हो चुका हूं। बोल ही नहीं पा रहा। मैं बोल नहीं सकता। मैं गुज़श्ता अयाम पर यानी कदीम जमाना के बरसों पर सोचता रहा। अब मैं गुज़श्ता अयाम पर, कदीम ज़माना पर सोचना शुरू कर दिया है। ये तो वही खुदा है, ये तो वही रब्बुल अवाद है जो कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकाला है, जिसने यरदन को दो हिस्से कर दिया, जिसने फ़िरौन की फौजों को गर्क कर दिया। ये वही खुदा है जो मूसा के साथ था, वही खुदा है जो एलिया के साथ था, वही खुदा है जो एलीशा के साथ था। हालेलुया। सोच रहा है अब कदीम ज़माना, गुज़श्ता अय्याम को, गुज़रे हुए वक्त को मैं कदीम ज़माना के बरसों पर, सालों पर बड़ा तफ्तीश में बड़ी लगा हुआ है, बड़ी तफ्तीश कर रहा है। अब सोचना भी शुरू कर दिया है और ऐसा सोच रहा है, बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मुझे रात को अपना गीत याद आता है। गीत क्या है? लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की क्या करूं, नजदीकी हासिल करूं। हालेलुया। अपना गीत याद आ रहा है, अपना सबूर याद आ रहा है, दावत की तारीफ में आ गया है कि मेरे लिए यही बना है, खुदा की नजदीकी हासिल करो। फिर अपने 77 पर मैं अपने दिल ही में सोचता हूं, अपने दिल ही में सोचता हूं। अब सारा सोच में आ गया है, सोचना शुरू कर दिया है। अपना गीत भी याद आ रहा है, मेरे लिए यही बना है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। आवाज भी बुलंद कर दी है, हाथ भी फैला रहे हैं, सब कुछ कर लिया है। सब कुछ होने के बाद अब आया है ये तफ्तीश में। मुबश्शिर साहब, एल्डर साहब ऐसे ही है, सब कुछ कर लिया इसने। अब आगे पॉइंट में, अब आगे तफ्तीश में। मैं अपने दिल में सोचता हूं, अब इसने लगता है कि कुछ गहरे में जाकर सोचना शुरू कर दिया है। अक्सर हम लोग भी बात वक्त फिर कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू करते हैं। जब किसी बात का जवाब नहीं मिलता है, किसी दुआ का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर हम कहते हैं अब लगता है कुछ मजीद आगे जाना पड़ेगा। अब ये भी क्या कर रहा है, मैं अपने दिल में सोचता हूं, मेरी रूह बड़ी, इसकी रूह बड़ी तफ्तीश में लग गई है, बड़ी तहकीकात करना शुरू कर दी है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये सब कुछ हो गया है, ये सब कुछ कर लिया है, लेकिन वजह क्या है?
खुदा की हजूरी में तफ्तीश भी इसकी जायज है। क्यों भाई आदिल? जी सर। तफ्तीश इसकी जायज है। वो दुआ को, वो खुदा का बंदा, वो खुदा की बेटी जो उससे प्यार करने ले हों और उनकी जिंदगी में दुख ही दुख हों, मुसीबतें ही मुसीबतें हों, परेशानियां ही परेशानियां हों, तो सोचता तो है, शिकवा तो बनता है, सवाल भी बनता है, तफ्तीश भी करेगा, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। अब हम कहेंगे जवाब की तरफ, बड़े गौर से सुनना है जवाब को। हम सब ने तफ्तीश की है या नहीं की है? तालियां बजाएं जिसने तफ्तीश की। अब आप इसका जवाब सुनना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, कलाम मुकद्दस अब उसका जवाब दे रहा है, सुनना है। मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है, क्या खुदावन हमेशा के लिए छोड़ दे? अब सवाल कर रहा है, शिकवा भी सुना उसका, तफ्तीश भी है, अब सवाल पे आ गया है। सवाल क्या कर रहा है? क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुदावंद के आगे हूं, क्या वाकई में खुदा छोड़ देगा? कदीम जमाने को, एक कदीम यान को, एक गुज़श्ता सालों को भी मैं देखता हूं, गुजरे वक्त को भी देखता हूं। ये वो खुदा नहीं, हमारा खुदा में कभी तन्हा, अकेला, यतीम नहीं छोड़ता। वो हर मुसीबत में, हर तंगी में, हर दुख में हमारे साथ है। ज़बूर में लिखा है, रात को शायद होना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत। वो कहर में, धीमा शक्कत में आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें वो कल, आज और अबद तक, वो जो कल मौजे करता था, वो तो लाख तब्दील खुदा है। वो वादों का सच्चा है। उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर। आपका ईमान है? हालेलुया। क्योंकि मैं और आप नहीं कह रहे, ये जिंदगी बस कलाम कह रहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, मैं वहां पर, तो यहां पर मौजूद है। वो आज हमारे दिलों पे नजर किए हुए हैं। आप तफ्तीश में हैं, आप भी तहकीक कर रहे हैं। यहां बैठा हुआ एक एक इंसान किसी ना किसी परेशानी में है, किसी ना किसी मुश्किल में है, किसी ना किसी उलझन में है। अगर बच्चे हैं तो वह भी किसी परेशानी में है, कोई एग्जाम की परेशानी में है, कोई स्कूल की परेशानी में है, कोई एडमिशन की परेशानी में है, कोई आगे बढ़ने की परेशानी में है। इसी तरह बड़े भी, कोई घर से, कोई बच्चों से, कोई बीमारी से, कोई किसी ना किसी तकलीफ से, मुसीबत से परेशान है, और किसी बात से हो ना हो तो गैस से परेशान है परेशान। क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए, क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान, क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? वो कह रहे कि कभी मेहरबान ना होगा, ये सारी मुसीबतें ना टलेगी, ये सारी आफतें ना टलेगी, मुझे कोई तस्कीन होगी, मुझे कोई तसल्ली होगी। आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। आजमाई वो जो उसकी हजूर में झुकता है। ऐਵੇਂ नहीं चले बैठेगा, मैं खुदा मैं दुआ करूँ, मैं तो आजमा रहे क्या काम आज होएगा या नहीं होएगा, ऐसा नहीं है। कलाम में ये भी लिखा कि खुदा अपने खुदा की आजमाइश बिन आजमाए पहले अपनी जिंदगी को पूरे तौर से खुदावंद को दें, फिर उसकी आजमाइश भी करें, फिर उसे आजमाएं भी। हम अभी तक अपने जवाब पर नहीं पहुंचे हैं। क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा?
क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए जाती रही? अब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एक नहीं, दो नहीं, तीन, ये अब रुक ही नहीं रहा है। अब वो हट गया इस बात से कि मैं 4000 की खैर का लीडर हूं, मैं वहां खड़ा तो जब खुदा उतरता है। अब भूल गया है, इंसान भी ऐसा है, जब बहुत दुआएं कर लेता है, बहुत झुक लेता है, बहुत रात के पैर में उठ जाता है, फिर बेदिल होना शुरू हो जाता है, फिर वो शरीर परश करना शुरू हो जाता है। वो शख्स ऐसा है, वो दुआ नहीं करता, वो रोजे नहीं रखता, वो इबादत नहीं करता, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, वो कामयाब हो रहा है, वो सरफराज हो रहा है, वो सरफराज हो रहा है। मैं दुआ कर रहा हूं, मैं रोजे रख रहा हूं, मैं रात के पैरों में उठता हूं, मेरी क्यों नहीं सुनी जा? अब कह रहा है क्या उसका वादा अब तक बातल हो गया? कह रहा हमेशा अब इतना बेदिल, इतना कमजोर, इतना अपनी मुसीबत में लाचार, इतना गिरा हुआ कि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। पहले शिकवे नहीं खत्म हो रहे थे, अब सवाल खत्म नहीं हो रहे है तफ्तीश में। अब तफ्तीश में पहुंचते आगे, शायद कहीं पहुंच ही जाए वहां पर। पास अब आगे, क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या वो रहम करना भूल गया? क्या वो दर्द खाना भूल गया? ये तो गुज़श्ता यामल खुदा है, ये तो अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, ये अपने लोगों का कहना नहीं छोड़ता, ये मुसीबतों में साथ है, ये दुख में साथ है। क्या ये करम करना भूल गया? क्या ये रहम करना भूल गया? इस्राएल का खुदा तो ना सोता है ना ऊँघता है। ये कौन सा खुदा है? बिल्कुल दर्द नहीं खा रहा, रहम नहीं कर रहा। क्या ये भूल गया है मैं तो इतनी मुसीबत में आ चुका हूं, इतनी बीमारी में डर चुका हूं, मौत के बादल मंडला रहे हैं। ऐसा ही है ना? कोई तो ऐसी वजह है जो इतने सवाल कर रहा है। क्या खुदा करम करना? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? उसने रहमत के दरवाजे बंद कर लिए? क्या उसने रहमत को रोक लिया? बहुत बड़ी मुश्किल में है। अब इतने सवाल कर लिए, इतने ज्यादा शिकवे कर लिए हैं। आज का इंसान भी ऐसे ही है भाई, आरिफ ऐसा ही है। अगर हमारी जिंदगी में कोई काम ना हो, हम फौरन नढाल हो जाते हैं, डामाडोल, कमजोर। क्यों भाई? आते होते कमजोर या नहीं होते? आप सब बता सकते हैं। हम कमजोर पढ़ते नहीं, सब दुआगो लोग हैं, सब ईमानदार लोग हैं, सब खुदावन के कलाम को पढ़ रहे हैं। यहाँ सारे रास्तबाज बैठे हुए हैं जिन्होंने खुदावन की रास्तबाजी को पूरा किया हुआ है, सारे खुदा के साथ चलने वाले हैं, सब दुआ करने वाले हैं, सब रोजा रखने वाले हैं, सारे ईमानदार लोग हैं। आप बताएं ऐसा ही है? ये खुदा का क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर, क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? अब मेरा ख्याल है अब उसको वजह पे आने की जरूरत है। अब जरूर है कि हम उस तफ्तीश की जिस पे वो लगा हुआ था, अब उसकी वजह तक पहुंच जाए। और ये आप लोगों के लिए भी है। अब हम एंडर की तरफ हैं। अब मैं उसकी तफ्तीश का जो दायरा इख्तियार था, जहाँ तक वो कर सकता था उसने करी। उसने शिकवे भी कर लिए, उसने सवाल भी कर लिए। अब पॉइंट की बात आ गई। अब हम वेंडर की तरफ हैं। बड़े गौर से सुना, वजह क्या है। अब हो
मुझसे ही बात करने को आ रहा है। पास अब पढ़े। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। फिर मैंने कहा, हालेलुया, अब मान गया है कि ये मेरी ही कमजोरी है। कोई तो कमजोरी है कोई ना कोई कमजोरी। ये वजह है। अब पॉइंट पे आ रहा है। पहले बड़े शिकवे कर रहा था, बड़ी शिकायतें की। क्यों भाई इकबाल की शिकायतें किए? सवाल पे सवाल। आज का इंसान भी ऐसे ही है। अपनी कमजोरी जाने, तफ्तीश करे, तहकीक करे, अपनी तफ्तीश करे, जाने कौन सी कमजोरी है जो हमें बालक तक हमारी आवाजों को पहुंच नहीं देती, वो दुआओं को नहीं पहुंचने देती। वो कौन सी कमजोरी है जो हमारी रुकावट है, जिससे परेशानी है, जिससे मुसीबत है, जिससे बीमारी है, जिससे दुख है, जिससे तकलीफ है, जिससे लाचारी है, जिससे कमजोरी है। जाने को अब आया है ये वजह पे, अब मान लिया। बात समझ आई? बात समझ आ रही है सबके? अब क्या कह रहे हैं? फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। फिर मैंने कहा, मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा। मैं हक ताला के कुदरत का जमाना को याद करूंगा। पहले कह रहा है ये गुज़श्ता अय्याम, गुज़श्ता दिनों को याद कर रहा है। अब क्या कह रहा है? हक ताला की कुदरत के जमाना। हक ताला की कुदरत, ये वही खुदा है जो मिस्र में भी था, जो दरिया यरदन में भी था, और जो एलिया के साथ भी था, जो एलीशा के साथ भी था, जो अब्राहम और याकूब और इसहाक का क्या है। अब उसकी कुदरत को बयान। 4 पॉइंट थे हमारे, शिकवा, सवाल और तफ्तीश। आखिरी पॉइंट है तारीफ। अब वो तारीफ की तरफ आ गया है। मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को अब याद करूंगा, लेकिन तारीफ की तरफ आया कब? जब पूरी तफ्तीश कर ली। फिर कमजोरी कहां निकली? अपने अंदर। जो पॉइंट की बात है, जो सीखने की बात है, जो अमल में लाने की बात है, जो गुलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? भलाई। तो अब तवज्जो क्या करनी है? अपनी कमजोरी पर। ये कलाम कह रहा है। वो तो इतना बड़ा लीडर दुनिया से पैर पे खड़ा होने लगा। आज हम यहाँ खड़े होने के बाद इस बात से ही हमारी बड़ी फक्र होता है कि मैं कलाम सुनाने ला, मैं प्रस्तिश करने ला, मैं बजाने ला, मैं दुआ गो, मैं ईमानदार, मैं रास्तबाज। लेकिन वो मान गया, इकरार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करें। जब आप अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो खुदावंद अपना रहम को जारी करना शुरू कर देगा। वो अपनी कुदरत को जारी कर देगा। वो अपने आसमान के दरीचों को खोल देगा। हालेलुया। तो हमने अपनी कमजोरियों पे क्या करना है? गौर करना है। आगे फिर तारीफें हैं। अब वो तारीफें करना शुरू कर दी हैं। आप घर पे जाके ज़बूर को पढ़ना, 77 को, आपको तारीफें भी मिलेंगी। पहले शिकवे कर रहा था, फिर सवालात करने शुरू कर दिए, फिर उसने तफ्तीश करना शुरू कर दी, लेकिन उसे जवाब मिल गया है कि ये मेरी अपनी ही। इकरार करना बहुत जरूरी है। आज का इंसान शायद इकरार नहीं करता। आज का ईमानदार इकरार नहीं करता। आज का रास्तबाज इकरार नहीं करता। इकरार करना सीख जाए तो जिंदगियां बहाल होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और कभी मौका मिला तो फिर आपके साथ कलाम को बयान करेंगे। अभी भी हमारा इसमें बहुत मैसेज है और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब खुदा ने जिस दिन मौका दिया कि हमारे बीमारियां किस सबब से आती हैं,
बीमारियों का सबब क्या है, उस पॉइंट पे फिर हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ बीमारियां खुदा की तरफ से हैं, उसके जलाल को जाहिर करने के लिए। कुछ बीमारियां इंसान के गुनाह से हैं, कुछ बीमारियां आजमाइश के लिए हैं, क्योंकि हम इस बात को भी सीखेंगे। और खुदावंद ने जिस दिन मौका दिया, और कुछ बीमारियां पुलिस की तरफ से भी हैं। ये 4 पॉइंट आप लेकर जाना। अब जिस दिन मुझे खुदावंद ने मौका दिया, जिस दिन मुझे खुदावंद ने इस मज़बा पे खड़ा किया, तो मैं इन 4 पॉइंट को बयान करूंगा। याद रखना, गुनाह के सबब से, खुदा के जलाल के सबब से, आजमाइश के सबब से और इब्लीस की तरफ से बीमारियां आती हैं, और इनका मुकाबला कैसे करना है और इनसे छुटकारा कैसे हासिल करना है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, उन हवालों के साथ हम इनको सीखेंगे। हालेलुया। खुदा मेरे कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको एक कसरत की बरकत दे। आज सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं